इवोल्यूशन एक ऐसा सफर जो लाखों सालों से चलता आ रहा है। इवोल्यूशन के ही जरिए आज हमें ह्यूमन बॉडी मिल पाई है और यह इवोल्यूशन का सफर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और समझते हैं इस इवोल्यूशन की कहानी को। दोस्तों, आज से लगभग 4 बिलियन ईयर साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पे और लाखों प्लांट और एनिमल स्पीसीज उभर कर आती है सामने इस इवोल्यूशन से। ये सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो आज आप देख रहे हैं वो लाखों सालों से खुद को इवॉल्व करके इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने जीवन को कई करोड़ सालों तक अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से सिर्फ 15% तक ही हमने आज तक खोज पाई हैं। लेकिन आखिर ये सारे जीव जंतु आए कहां से हैं? आखिर धरती पर जीवन आया कहां से है? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। उस समय पर धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। आज से तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पहले हुए एक महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद धूल और गैसों से बने बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ और इन बादलों को नेब्यूला कहा गया। ये बादल करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में एक डिस्क के आकार में घूमते रहे और गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते गए, जिसके फलस्वरूप हमारे सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी अपने निर्माण के समय आज सी नहीं थी, बल्कि यह किसी आग के गोले के समान गर्म थी। उस समय पृथ्वी पर ना तो पानी मौजूद था और ना ही ऑक्सीजन। पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया। ऐसी ही कुछ घटनाओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। पृथ्वी पर जीवन संभव हो, इसके लिए पहली घटना थी सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। सौरमंडल में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। शुक्र तथा मंगल के मध्य में स्थित यह क्षेत्र पूरी सौरमंडल में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ सूर्य की ऊर्जा संतुलित मात्रा में पहुँचती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी ना ही शुक्र जितनी गर्म और ना ही मंगल जितनी ठंडी है। इस क्षेत्र में होने के कारण पृथ्वी पर जल द्रव्य अवस्था में रह पाता है। पृथ्वी की स्थिरता। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते दिन रात एवं मौसम में बदलाव होते हैं, किंतु पृथ्वी का अपनी दूरी पर बने रहना संभव नहीं था और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन भी संभव न हो पाता। यह संभव हो पाया मंगल जितने बड़े एक ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से धूल, मिट्टी, धातुएं तथा अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगे और इनके इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के होने से पृथ्वी को स्थिरता मिली। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोकने का कार्य करता है। पृथ्वी पर पानी। स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पानी की, जो अभी तक धरती पर मौजूद नहीं था। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बौछार होने लगी। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाते गए। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया और महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन की शुरुआत। हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, किंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के भीतर बने जल तापीय चिमनियों के माध्यम से पहुंच रहे थे। लिहाजा एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण तत्व के अतिरिक्त समुद्र में बनी इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाले गर्म लावा जीवन पनपाने के लिए उचित तापमान भी उपलब्ध करा रहे थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा ओजोन परत का निर्माण। समय के साथ ये एक कोशिकीय जीव विकसित हुए तथा तकरीबन 2.7 अरब वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधे की भांति सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के भोजन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगा। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। ऐसे ही खरबों सूक्ष्म जीवों ने करोड़ों वर्षों के बाद धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती थी। पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण हो जाने से पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे। आवश्यकता के अनुसार इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। लगभग 23 करोड़ साल पूर्व कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता है। इनके विशालकाय शरीर के कारण परिस्थितियां तंत्र पर इनका राज स्थापित हो गया। लिहाजा कुछ जीवों ने डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया। ऐसे जीवों में दिमाग विकसित हुआ, उनका शरीर छोटा होने लगा ताकि वे डायनासोर की नजरों
नजरों से आसानी से न आ सके, उनमें सूंघने एवं देखने की जबरदस्त काबिलियत पैदा हुई और अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करने का गुण विकसित हुआ। यहीं से स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई। महाप्रलय लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मैक्सिको के निकट एक 10 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड धरती से टकराया, जिसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसे हालात बन गए। धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। उच्च तीव्रता की भूकंपीय तरंगे प्रत्येक दिशा में बढ़ने लगी। महासागरों में भयानक सुनामी आने लगी। अनेक स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल तथा धुएं से सारा वायुमंडल भर गया था। इसके चलते सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। इस महाप्रलय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ साल से राज कर रहे डायनासोर समेत 75% जीवों का अंत हो गया। केवल वही जीव जीवित बचे जिनका शरीर छोटा लगभग 25 किलोग्राम का था। धीरे धीरे धरती पुनः सामान्य अवस्था में आई तथा विनाशकारी घटना में बच गए जीव विकसित हुए। इन जीवों में स्तनधारी जीव भी शामिल थे, जिनके भविष्य में मानव की उत्पत्ति होने वाली थी। समय के साथ इन जीवों ने जिंदा रहने की काबिलियत विकसित करी। इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगी तथा भिन्न भौगोलिक दशाओं के चलते ये जीव विकसित होकर नए जीवों में परिवर्तित हुए। इंसानों की उत्पत्ति। महाप्रलय में जीवित बचे चूहे के आकार के स्तनधारी प्राणियों ने खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने का गुण प्राप्त किया और विकसित होकर किसी बानर का रूप लिया। ये पैरोलापिथिकस थे। आगे चलकर जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण इन्हीं से कुछ चिंपैंजी तथा गोरिल्ला में विकसित हुए, जबकि कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना सीखा, आग की खोज की तथा विकसित होकर वर्तमान रूप में आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी इवोल्यूशन की कहानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।